एक ही कैटेगरी के लड़के एक ही शिफ्ट में जो 135 पे नहीं हुआ 130 वालों को हो रहा है, तो निष्पक्षता कहाँ रह गई है? एनटीए के डायरेक्टर को हटाएंगे लेकिन अपने मिनिस्टर से सवाल नहीं करेंगे। इतनी बुरी तरीके से दूर दूर सेंटर गए, सारी चीजें, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। तुम ही सिखाओ ये भाई मुझे काम, लो तुम मैं जो काम है तुम्हारा अपना करो भाई, दूसरे को क्यों? ये गोदी मीडिया है, वो फलाना मीडिया है, ये मीडिया, तुम ही बताओगे। तो अभी हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं। सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके का प्रोटेस्ट का तस्वीर आप दिल्ली में देख चुके हैं, पुणे में देख चुके हैं, उसका एक और तस्वीर आप लखनऊ के इको गार्डन में देखिए। लेकिन यहाँ के बच्चों का ये कहना है कि भैया हम कॉकरोच नहीं है, हम कॉकरोच को मानते ज़रूर हैं क्योंकि सबका प्रॉब्लम सेम ही है, सब एजुकेशन सिस्टम से परेशान है। लेकिन यहाँ के जो यूथ हैं, आप लोग क्यों कॉकरोच से चिड़े हुए? नमस्ते नमस्ते मैम, आपका मैं वीडियो देखता रहता हूँ। भारत एक नई सोच आपका वीडियो है, काफ़ी अच्छा लगा मैम आपको देखकर। मैंने ये मैम कह रहे थे कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी के विरुद्ध, हम पार्टी के विरुद्ध नहीं है मैम, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो सिस्टमुआ के खिलाफ तो है ना, और सिस्टम पेपर लीक करा रहा है। एक मिनट मैम बता रहे थे। जैसे मैम, जैसे इस समय के दौर में पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर, हम ये बात नहीं कि उन्हीं के साथ में नहीं है, हम उनके साथ ये चीज नहीं कि उनको नहीं मानते, ये नहीं, सब हमारे भाई बंधु हैं। काहे चिढ़ जा रहे हैं आप लोग कि कॉकरोच आके हाईजैक कर रहे हैं? एक मिनट सब तो यही कह रहे हैं कि हाँ बोलिए। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, 2015 में सीपीएमटी के रूप में था, 2024 में लीक हुआ और 2026 में लीक हुआ। 3 बार पेपर लीक हुआ। एनटीए एग्जाम करा रही है मैम। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लीक हुआ, इतने सारा एग्जाम लीक हुआ। इसके बावजूद भी हम ये बात नहीं कि इसके सिस्टम खिलाफ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉकरोच पार्टी जो आए हैं उनकी भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पार्टी की जिम्मेदारी होती है जो चीज़ के बारे में आप अभी नए कॉकरोच पार्टी अभी नई है, तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता आए भी थे, तो वो इस तरह से थोड़ा बात रखें, अच्छे शांतिपूर्वक बात रखें, उनका भी हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन फिलहाल में हमारा जो कह रहे हैं कि कॉकरोच वाले आपका मैटर हाईजैक कर रहे हैं। नहीं, ये टीचर और स्टूडेंट की बात मैम, यूपी में नहीं जलेगी गाल भैया। मैम बता रहे हैं, सबसे मेन बात यह है कि अगर हमारे जो मुद्दा है हाईजैक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम तो होना चाहिए, हाईजैक कर लें। तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? वो भी यही कह रहे हैं कि भैया जो सिस्टम है वो खराब है, पेपर लीक हुआ जा रहा है। मैम आपको बता रहे हैं, वो दिखा दीजिए, इतने बटालियन बैठे हुए हैं, इतने बटालियन। हमारे कहने का मतलब कॉकरोच पार्टी जो आई हैं, अगर दीजिए भैया, यूपी पुलिस को दिखा दीजिए, देख लीजिए मैम, इस तरह से बैठी हुई हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो हमारे सर जो एग्जामपुर के सर हैं, वो लोग आए हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, विवेक सर को गिरफ्तार कर लिया गया। और हाईजैक, मेन बात ये चीज़ है, 3 कोचिंगें सील कर दी गई। तो ये चीज़ें हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं मैम। लेकिन फिलहाल में जो हमारा मुद्दा है, लेखपाल री एग्जाम, पहला लेखपाल री एग्जाम, स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, और नीट का भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ठीक। और तीसरा, नॉर्मल कह रहे हैं कि कॉकरोच वाले आके आप लोग का मैटर हाईजैक कर ले रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कॉकरोच चूंकि अभी ऑथेंटिक पार्टी नहीं है, उसका बात तो वो भी वही कह रही है जो आप लोग कह रहे हैं। सबका ये कहना है कि एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, सुधार। एक्चुअल में क्या है कि उन्होंने एक कैंपेन चालू किया तो वो हाईलाइट हो गया। और रही चीज़ कि कॉकरोच पार्टी के अंदर भी जो अभिजीत दीपके हैं, अगर वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत है। पॉलिटिकल अगर यहाँ कोई बात करते हैं, क्या लगता है कॉकरोच कैसे पॉलिटिकल पार्टी है, किससे फंड मिल रहा है क्या आप लोग? नहीं, देखिए उसके पीछे 2 रीजन होता है। पहली चीज़ की फंडिंग की बात, जब तक हमारे पास तो इतना बड़ा सिस्टम है, हमारे पास तो मतलब रा है, एनआईए है, ये सारी चीज़ें, और बाकी एक स्पेशल जो है उसके लिए टीम होती है कि फॉरेन से क्या फंड आता है। तो हमारे पास तो हाईटेक पूरी टीम है भारत का जो है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से बोल देना कि कॉकरोच जनता पार्टी, ये देखिए किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ये सही नहीं है। छात्र की बात कर रहे हैं तो मैंने सुना कि आप लोग जो है वो थोड़ा कॉकरोच जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। नहीं, देखिए दूरी का नहीं है। तो कोई तो बाहर बता रहा था कि कोई तो रिपोर्टर कॉकरोच की बात करने लगा तो आप लोग नाराज हो गए। ऐसी बात है मैम, जैसे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कॉकरोच की क्यों नहीं बात हो, वो हमारी मुद्दा को उठा रहा है, कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया है। तो आप लोग भी युवा है ना भाई, बात हो रहा है एजुकेशन। कॉकरोच पार्टी की यदि आपने बात करी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को राजनीति उससे मतलब नहीं, ना मुझे कॉकरोच से मतलब है, ना विपक्ष से मतलब है जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर एग्जाम देते हैं, उसका स्कोर कार्ड आता है कि इतने नंबर जितने नंबर्स आते हैं,
तो यूपी एसआई एग्ज़ाम हो, इससे पहले कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, या वर्तमान में जो बच्चे भी जीडी पेपर का लीक वाला काम था, तो इस तरीके से पारदर्शिता, जैसे कि पहले जो एग्ज़ाम कराती थी टीसीएस, बहुत अच्छा तरीके से करा रही, फिर ये एडुकेटिव लेके आए, मतलब जहाँ पे बच्चों के कहीं सेंटर पहुँचने की लोकेशन नहीं, गूगल लोकेशन भी नहीं, वहाँ पर भी डाले। तो एजुकेशन सिस्टम की बात है। बाद बाकी कांग्रेस पार्टी और में जो है छात्रों को उससे कोई लेना देना नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ था, और लीक होने के बाद हम लोगों ने मांग रखी थी, उसमें हम लोगों को जीत भी मिली थी, और ऐसे तरीके से पीसीएस एग्जाम हुए। तो इससे काकरोच पार्टी है या अन्य कोई पार्टी, उससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने मतलब आप लोग थोड़ा दूरी बना रहे हैं। हाँ, दूरी हम लोग बिल्कुल बना रहे हैं। एक काकरोच पार्टी से ही दूरी नहीं बना रहे हैं, हम लोग सभी पार्टियों से दूरी बना रहे हैं। हम लोग केवल और केवल छात्र हैं। काकरोच पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ऐसा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया है कि हमें चुनाव जीतना हाँ है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अभी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मुद्दा आपके मुद्दे से जुड़ता है। वो भी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, आप भी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। वो भी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ जा रहा है, आप भी कह रहे हैं पेपर लीक। उन चीजों में हम साथ फिर हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मैटर है वो टीचर और स्टूडेंट की बात है, इसमें कॉकरोच? मैं उसका रीजन बताता हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पे लखनऊ में, और लखनऊ में हमारा मुद्दा जो है वो स्टेट का है, और स्टेट में जो अभी हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ उसको लेके है, और उनका जो मुद्दा है वो सेंट्रल लेवल के लेके, उनका हर स्टेट पे अलग अलग है। तो अब जब हम हर स्टेट पे लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं मैम हमारा मुद्दा भटक जाएगा। यहाँ पे कई पार्टी हैं जो काकरोच पार्टी को समर्थन कर रही हैं, हम उस पार्टी पे नहीं जाना चाहते। हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के विरोध में नहीं हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट के विरोध में नहीं। हम ये आप आज यहाँ ये करने नहीं आए। एक मिनट बात रुके, तो आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में, लेकिन सरकार ही तो पेपर लीक कराती है, सरकार ही तो पेपर ठीक से नहीं कराती। बस इसी चीज की मैं मांग लेके आया हूँ, इसी चीज के लिए ही आज हम एनटीए के डायरेक्टर को हटाएंगे, लेकिन अपने मिनिस्टर से सवाल नहीं करेंगे। इसी चीज के लिए हम लोग आए यहाँ पे। हम ये नहीं कहने आए, हमारा कहने कि हमारा सिस्टम अभी तो सिस्टम के खिलाफ ही है ना। हाँ बिल्कुल, सिस्टम के खिलाफ है, हम पेपर लीक के खिलाफ हैं, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। हर गवर्नमेंट में ये होता चला आ रहा है, इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है, तो हम आज इसीलिए आए हैं। अगर ये गवर्नमेंट चुनी है तो ये भी तो हम ही लोगों ने चुनी है। अगर हम लोगों ने इस गवर्नमेंट को नहीं चुना था तो ये गवर्नमेंट अपने आप आई क्या? नहीं आई। लेकिन आज चीज़ें गलत हो रही तो हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी आए। कोई और गवर्नमेंट होगी उसके खिलाफ होगी, तब भी यही मुद्दा है कि हमारा मुद्दा है कि हमारी चीज़ें सही होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर सुधार होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट खेलते रहेंगे तो मैम हम बस गवर्नमेंट ही खेलते रहेंगे। जो एक दूसरी पार्टी आएगी वो दूसरा मुद्दा बनाएगी, दूसरी पार्टी आएगी वो मुद्दा, और हर पार्टी में कमियां हैं, उन कमियों को दूर करनी है। सरकार के सामने जब आप तन के खड़े होंगे, अपनी कमियों को बताएंगे, तभी तो आप कह रहे हैं हम सरकार के फेवर में हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं। मैम आप बात को मैनिपुलेट मत करिए। मेरा कहना ये है कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से नहीं है कि ये सरकार चेंज करो वो सरकार लाओ, ये नहीं। हमारी लड़ाई है जो ये सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम चेंज करो आप। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं। तो वही बात तो वो भी कह रहे हैं भाई, वो भी कह रहे हैं सरकार मत बदलिए, लेकिन आपने उस सिस्टम के ऊपर जिसे बैठा रखा है एजुकेशन मिनिस्टर, उसके वो तो बिल्कुल हम लोग यहाँ मांग ही कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से जवाब मांग ही रहे हैं। अगर हमें जवाब मिल जाता, वो सारी चीज़ें मिल जाती तो आज हम यहाँ क्यों होते? आज यहाँ पे इतनी दूर दूर से बच्चे आए। 3 दिन पहले हम लोगों के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, बच्चों के 3 दिन पहले, और वो भी एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा इतनी बुरी तरीके से दूर दूर सेंटर गए, सारी चीज़ें, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, जहाँ पानी बच्चे को नहीं मिल रहा है, दूर दूर जा रहा है, और फिर भी ये सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों के खिलाफ है, पेपर लीक के खिलाफ है। आप लोगों का मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है मैम जो अभी यूपीएसआई का और लेखपाल का, अभी हाल फिलहाल में जो दोनों पेपर हुए हैं, यूपीएसआई में हमें पेपर लीक का कहीं से नहीं पता चला, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ी मिली हैं एक ही कॉलेज से हुई, तो हमारी मांग है कि उसमें जांच हो। लेखपाल में है जो वीडियो बहुत सारे वायरल हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं चीज़ें ठीक है, स्वच्छतापूर्ण हुआ है, हम वो बात मानते। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप जाँच करिए, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो ठीक है, हम भी उसमें। यूपीएसआई में अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी हो रहा है? आप कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड हम नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि उससे मैनिपुलेट चीज़ें होंगी, ये कहाँ होता है? बाकी एग्जाम तो करते हैं। सीधी सी बात, जो मेरिट जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी बच्चा टैलेंटेड नहीं है कि 150 में से 145 क्वेश्चन सही कर ले। लगभग हर खमी में यदि देखा जाए यदि 95% चीज़ें सही हैं, तो भारत का जो सिस्टम है वो 95% क्यों नहीं सही हो रहा? तो जो बैठे ना सिस्टम पे लोग, उनको सरकार को सुधारना चाहिए। जैसे भी देखोगे डीलेट हर साल कराया जा रहा है, और वही हम शिक्षा मंत्री से शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं, 8 वर्ष से बच्चे मांग करते हैं, तो कहा जाता है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, और विद्यालयों को कायाकल्प किया जा रहा है।
तो कायाकल्प बिना शिक्षकों के कैसे किया जा सकता है? बहुत खामियां हैं, उन खामियों की भरपाई नहीं होगी। जैसे ये चीज़ है किसी के खिलाफ नहीं है, सभी हमारे जो एग्ज़ाम है सभी लोग के एग्ज़ाम के खिलाफ इस तरह से जो भी सिस्टम खराब हो रहा है उनको सही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और ये बात ये यूपीएसआई वाला तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से मैम, जब से पेपर हुआ है, क्या लगता है? बस यही चीज़ के लिए तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग ऐसी कौन सी मांग कर रहे हैं। ना हम पेपर कैंसिल की मांग कर रहे हैं, ना हमारी एक छोटी सी मांग है कि आप एक बार उसका जो स्कोर कार्ड है वो जारी करिए। आपने नॉर्मलाइजेशन दिया, अब हमारे यहाँ मैम है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 135 पे सिलेक्शन हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 143 पे नहीं हुआ। क्या लगता है कि एक ये सबसे सेफ जगह है इको गार्डन, यहाँ पे आप लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, कुछ स्वतंत्र मीडिया आती है, कवर करती है, लेकिन ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ पहुँचनी थी? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। पिछली बार हम लोग आए थे, यूपी पुलिस का पेपर था, वो पेपर में बहुत सारी खामियां हुई थी, पेपर लीक हुआ था, हम लोग आए थे यहाँ पे और मीडिया के द्वारा बात पहुँची थी, क्योंकि बात तो मीडिया ही दिखाती है, कहीं ना कहीं एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से ही हमारी बातें पहुँचेगी। आज ये अगर कवर होगा सब कितना बच्चा है तो हर जगह जाएगा, तो मीडिया पहुँचाएगी बात। पिछली बार बात सुनी थी, उसी उम्मीद के साथ आए हैं। क्या सुना गया था? पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, पिछली बार यूपी पुलिस का पेपर, अभी हम चाहते हैं यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी हो और लेखपाल का, जो लेखपाल का है वो लेखपाल की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो बच्चों ने वीडियो बना के कि 1 घंटे बाद पेपर कोई छूटा है, कोई 1.5 घंटे बाद, तो ऐसा क्यों हुआ, ये नाजायज़ है, उसकी जांच हो, बस ये चीज़ मांगे कि उसकी जांच हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूथ है वो अपनी मांग को लेकर उतरा हुआ है और ये जो मैं आंदोलन देख रही हूँ वो काफ़ी दिन से यूपीएसआई को लेकर जो है वो काफ़ी लंबा ये जो आंदोलन है वो देखा जा रहा है। क्या हो गया, क्या हुआ? अरे वो कोई गोदी मीडिया ऐसे सब मतलब नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में चूंकि ये गलत है, गोदी मीडिया या चमगादड़ मीडिया ये यूज नहीं करना चाहिए। सबका अधिकार है, मीडिया का अधिकार, आप अपनी बातों को रखो अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये ना बिल्कुल आप स्टूडेंट हो, न्यूट्रल हो, उस टॉपिक पे बात करना चाहिए जिस टॉपिक पे हमें बात करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या हुआ सारा मैम खेल कंटेंट का है यहाँ पर, छात्रों की जो जिस तरीके से बात रखनी चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्या बोले कि आप लोग गोदी में? नहीं हम नहीं बोले। मैम वो सबसे बात कर रहे थे, अभी एक दीदी से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे शिक्षा मंत्री कौन है, तो उनको प्रश्न में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हम बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो कह रहे हैं तो मैम हमारी बात सुनिए मैम, भी वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। हम कहे धर्मेंद्र प्रधान है, तो हमने कहा स्वास्थ्य मंत्री बताओ, स्वास्थ्य मंत्री नहीं बता पा रहे हैं, हम बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान है। पत्रकारिता करके जामिया से क्या दिक्कत नहीं, क्या जामिया भी तो एक कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी होती जहाँ से वैल्यूबल होता है, मतलब मानी जाती, थोड़ा वो शिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होता है, स्टूडेंट्स कैसे लेवल पूछा जाता है। अब वो आके वहाँ पे विवाद किस कर रहे हैं, ये तो बताओ। वो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, वो नहीं वो है, वो नहीं वो है, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले पूरी बात तो सुनिए। तो वही तो पूछ रहे हैं, हुआ क्या? देखिए, गोदी मीडिया कह दीजिए, आप कोई मीडिया कह दीजिए, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग आते हैं इन लोगों को दिखाने के लिए, किसी मुद्दे को कवर करने के लिए, किसी को जैसे लगता है उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए, इस बात को क्या आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हम नहीं, आप भी तो समझदार हैं, आप पूरे देश में टहलते हैं। आप बताइए, तमाम जिम्मेदारों को अपना पद छोड़ देना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। लेकिन क्यों नहीं निभा रहा, जो आप सीधा कहिए। देखिए भाई, क्या हुआ? प्रज्ञा मैम, नहीं यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि ये 99 खबर वाले हैं। प्रतीक रिकॉर्ड करो मैम, रिकॉर्ड कर लो यार। यहाँ पे मैम ये हुआ कि ये 99 खबर वाले हैं, ये दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी गए थे और इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करी। कैसे बदनाम? मैम इन्होंने ऐसे दिखाया ना कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भारत तेरे
टुकड़े होने का नारा लगा रहे हैं, उमर खालिद के सपोर्ट में नारा लगा रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। मतलब इन्होंने ये दिखाया ही नहीं कि वो छात्र हैं और छात्र अपना मुद्दा उठा रहे हैं। 17 बच्चे जो नीट पेपर लीक की वजह से मर गए, सुसाइड कर लिए, उनका इन्होंने मुद्दा नहीं दिखाया। मुख्य रूप से ये दिखाना चाहते थे कि प्रोटेस्ट में जो बच्चे आए वो एंटी नेशनल हैं। अभी क्या हुआ ये अभी आकर के वही उल्टे पुल्टे प्रश्न कर रहे थे लोगों से कि उमर खालिद के सपोर्ट में फिर क्यों हैं सीजेपी वाले। तो इस तरीके के आप प्रश्न यदि आकर के करोगे, माहौल खराब करोगे तो विरोध होगा। और ये मुख्य रूप से आए ही इस उद्देश्य के लिए हैं कि यहाँ पर माहौल खराब किया जाए, उल्टा पुल्टा प्रश्न किया जाए और उसको उल्टे पुल्टे टाइटल के साथ दिखाया। ये विवाद क्यों किया जाता है? ताकि व्यूज आए। ताकि इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी सकारात्मक प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको दबा दिया जाए, एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए और सरकार को प्रॉफिट पहुँचाया जाए। बिल्कुल फेमस होने के लिए तो है ही, ये सरकार से छोटा मोटा अवार्ड पाने के लिए, ज़्यादा व्यूज पाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं ये लोग। और ये मुख्य रूप से धार्मिक जो नफरत फैलाते हैं उसी मतलब ये संगठन के लोग हैं। क्या हो गया भैया? मैम ये जो है पेपर हमारा लीक कर दिया गया है, इसको चालू करवाना है हमें। हम लोग पढ़ने लिखने के बावजूद इधर उधर टहल रहे हैं बेरोजगारी की तरह। हम जो है बहुत परेशान हैं, मेहनत करते हैं, सब पानी फिर जाए। इसको वो डाउनलोड भी नहीं करा, स्कोर कार्ड भी नहीं छोड़ा और ना होम गार्ड का जारी। आप लोग प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, 1 साल से हो गई प्रोटेस्ट करते हैं। अगली साल भी हमने प्रोटेस्ट करा, री एग्जाम करवाया था जब कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ था। 1 साल में बात नहीं सुनी गई? 1 साल में नहीं सुने बात? 1 साल में जब भी नहीं हुई थी बात और अब भी नहीं हुई। जीडी का भी री एग्जाम नहीं हुआ अभी तक और ना इसका हुआ, ना लेखपाल का। थोड़ा उठाइएगा, थोड़ा हम बैठे हैं आप लोगों के बीच में, थोड़ा बैठे। हाँ, तो आप लोग 1 साल से एक बात कर रहे हैं, स्कोर कार्ड मांग रहे हैं। यस मैम। क्या दिक्कत है देने में सरकार को? अब पता नहीं, वही बता सकते क्या दिक्कत। हम लोग तो मांगे, हमारे लोग की मांग है। माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उनका क्या हो गया? एग्जाम लीक हो रहा है, स्कोर कार्ड यूपीएसआई का गलत जारी हो रहा है, बस यही सब। कुछ नहीं, रहने दीजिए। तो आप लोग ये जो स्कोर कार्ड वाली बात कह रहे हैं, ये करीब 1-1.5 साल हो रहा है, मुझे याद है। अभी 15 मार्च को यूपीएसआई का एग्जाम, पहले भी यूपीएसआई के दरोगा भर्ती और इन सारे लीक को लेके उससे पहले तो आपको मुद्दों के साथ आइए तो कैसा प्रश्न करना है, कैसा ताम झाम, तुम ही सिखाओ ये भाई मुझे काम। लो तुम तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोगों को ना बैनर चिपकाने की बड़ी प्रॉब्लम है। बैनर चिपकाने की तुम लोग को बड़ी प्रॉब्लम है। जो काम है तुम्हारा अपना करो भाई, दूसरे को क्यों? ये गोदी मीडिया है, वो फलाना मीडिया है, ये मीडिया, तुम्हें बताओगे भाई। आप समझाओ यार, उसको भी समझाओ। बस वो ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ आई हैं तो आप भी प्रॉपर जानकारी लेके आती, क्योंकि पिछली साल को यूपीएसआई का एग्जाम नहीं हुआ है। यूपीएसआई का एग्जाम 14-15 मार्च को हुआ है, उसमें जो रिजल्ट। भाई देखो, अगर हम तैयारी करके जॉब करना होता हमें, तो हम माइक लेके जर्नलिज्म का काम तो किए नहीं होते। हम आपकी बात सुनने आए हैं, खुला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, यही तो पूछ रहे हैं। अगर हमें इतना पता होता तो हम टीचर ना बन गए होते, यही बात है ना। तो आप बताइए। मुझे ये याद आ रहा है कि आज के 1-1.5 साल पहले ऐसे ही इको गार्डन में एक प्रोटेस्ट था और हम उसे कवर करने आए थे। उसमें भी यूपीएसआई का कोई मैटर उठा था, पुलिस का वो री एग्जाम का मैटर उठा था। पिछली बार री एग्जाम हो गया था पेपर, उसका री एग्जाम का मैटर था। पेपर भी री एग्जाम हुआ और हुआ भी 60,000 जो वैकेंसी थी उसमें एग्जाम हुआ भी था। अभी आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो स्कोर कार्ड का प्रॉब्लम है। एक रिपोर्ट कार्ड जारी करें, एक पेपर जो लेखपाल वाला लीक हुआ उसको एग्जाम फिर से हो, 2-3 और पेपर लीक होना बंद हो। बस 3 मुद्दा हम लोग का, बस वही है। और ना मुझे राजनीति से कोई लेने देना ना कुछ है। बस हम लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए अपनी बातें रख लें। बस 3 बातें हैं, री एग्जाम, स्कोर कार्ड जारी करें और पेपर जो हो गया है, लीक हो गया, उसको फिर से लें। बस ये 3 मुद्दा है हम लोग का। वो एसआई वाला तो मान नहीं रहे ना लीक हुआ? नहीं, एसआई वाला स्कोर कार्ड जारी करें। हाँ, स्कोर कार्ड जारी करें। नहीं माने तो स्कोर कार्ड जारी करें, उसको देने में क्या हर्ज है? सरकार जवाब दे हमको। आप लोगों को क्या लगता है ये स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिया जाता है? मतलब तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा है, पता चल जाएगा कि नालायक हैं कि लायक हैं, कितना पेपर आपने किया, कितना क्वेश्चन अटेंड किया। मेरे अभिभावक मुझे पढ़ाते हैं तो इतना उनको वो तो जानना ही चाहेंगे मेरा लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम लोग अपना काबिलियत कैसे साबित करेंगे? अगर मेरी माँ उस जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी माँ ने पूछा बाबू कितने नंबर से नहीं हुआ, मैं जवाब देने के लिए मेरा कुछ नहीं था। मैं क्या बताऊँ उनको मेरा कितने नंबर से नहीं हुआ। अभिभावक को तो ये तो जानना चाहेंगे मेरा लड़का पढ़ रहा है कि नहीं क्या पढ़ रहा है। मेरे 88% यूपीएसआई मैंने 142 क्वेश्चन किया हूँ,
लगभग 90% बैठता। अब सोचिए कोई एग्जाम में 90% कर रहा है और फिजिकल में नहीं कटा पा रहा, तो मैं अपने माँ को क्या जवाब दूँ? मैं अपने भाई को जो मुझे पढ़ाता है मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कितने नंबर से हुआ, कितने नंबर से नहीं हुआ? जो एक ही कैटेगरी के लड़के एक ही शिफ्ट में जो 135 पे नहीं हुआ, 130 वालों को हो रहा है, तो निष्पक्षता कहाँ रह गई है? वो नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसा है? वही एक बार आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार का घोटाला है, सीधा सीधा घोटाला है सरकार का। स्कोर कार्ड जारी करें, स्कोर कार्ड जारी करे, हमको कुछ नहीं चाहिए। स्कोर कार्ड जारी करे, हम लोग की रैंक पता चले क्या है बस। चाहे यूपीपी का हो चाहे यूपीएसआई का हो। तो अभी आज का जो आंदोलन है वो रोज क्या आंदोलन से कैसे अलग है? इस बार आप लोग कुछ कोई टीचर है क्या हो गया? वो सर आ रहे होंगे सर। कौन से सर आ रहे हैं? विवेक सर है। शायद विवेक सर आ रहे हैं, वो रास्ते में ही आ रहे हैं। उनको तो डिटेन किया गया ना? जी नहीं, लेकिन अब छोड़ दिया गया, 1-1.5 घंटे में आ रहे हैं। विवेक सर को रिहा मिल गई है। क्या लगता है विवेक सर को कभी उनके कोचिंग को बंद किया जाता है, कभी उन्हें डिटेन किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? विवेक सर शिक्षा के प्रति बोलते हैं, हम लोग के जो गरीब बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, इसी के लिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। और सरकार ये देख रही है क्योंकि विवेक सर कम फीसों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज के किसान के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सारी संस्थाएं जो प्राइवेट कोचिंग है सब बंद हो रहे हैं। क्या किस लिए बंद हो? क्योंकि आज विवेक सर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं कम फीसों में, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। इतना अपना ही हक मांगने के लिए इतना आंदोलन क्यों करना पड़ता है? जी मैम, अपने ही हक के लिए इतना प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है? मैम क्योंकि देखिए एक तो पेपर लीक जो हो जाता है, ठीक, और ये स्कोर कार्ड जारी नहीं करते हैं, तो मतलब कुछ अंदर में गड़बड़ी हो रही होगी, इसलिए जारी नहीं हो रहा है।